हे गाइस, तो स्वागत है आपका कैप्टन B2 के चैनल में, जहां आज हम आपके द्वारा पूछे गए सवालों में से एक सवाल का जवाब देंगे। जहां पर आज हम हैरिस टनोली भाई के सवाल को उठाएंगे, जहां पर वो ये पूछते हैं कि अगर विजन म्योनिर को उठा सकता है तो क्या अल्ट्रॉन भी म्योनिर को उठा सकता है, क्योंकि अल्ट्रॉन भी विजन के जैसे ही एक मशीन था। यहाँ पर मैं एक और क्वेश्चन ऐड कर देना चाहूंगा जो कि कई सारे लोग पूछते भी हैं और इसी सवाल से थोड़ा सा रिलेटेड है कि क्या टोनी अपने किसी एआई या सूट को बोलकर म्योनिर को उठवा सकता है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, चलिए इस सवाल का जवाब जानते हैं। सबसे पहले तो हम बात करते हैं विजन एंड अल्ट्रॉन के केस की। तो बॉस ओडिन ने कहा था कि जो भी इस म्योनिर को उठाएगा और अगर वो वर्दी होगा तो उसके अंदर थॉर की पावर्स आ जाएगी, जो कि हमने एमसीयू के अंदर देखा भी, जहां कैप्टन ने म्योनिर को उठाया एंड उसको पावर्स मिल गए। यहाँ पर हम जेन को काउंट नहीं करने वाले, क्योंकि उसको पावर्स मिले थे थॉर की वजह से, जहां पर थॉर ने इस सीन के अंदर म्योनिर को कहा था कि जेन का ख्याल रखे। अब बात करते हैं कि विजन क्यों म्योनिर को उठा पाया था। तो बॉस ऐसा हो सकता है कि क्योंकि वो उसी वक्त जन्मा ही था तो उसके ऊपर कुछ ऐसे वर्दीनेस टेस्ट करने जैसा कुछ था ही नहीं, इसीलिए वो वहां पे उठा पाया था। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि म्योनिर को वहां पर विजन इसलिए उठा पाया क्योंकि उसके पास माइंड स्टोन था, जो कि एक बहुत ही पावरफुल आइटम है एमसीयू के अंदर, एंड शायद तक इसी के वजह से विजन एक एक्सेप्शन बना। एंड पावरफुल कैरेक्टर इन सब चीजों को आराम से हैंडल कर सकते हैं, जैसे कि ओडिन, जो कि वर्दी ना होते हुए भी ना सिर्फ म्योनिर को समन करता है बल्कि उसके ऊपर स्पेल भी कास्ट कर देता है। वहीं बात करें हेला की, तो हजारों साल कैद में रहने के बाद भी जब वो वापस आती है तो एक ही झटके में म्योनिर को उड़ा देती है, क्योंकि वो इतनी पावरफुल इनफ थी। पास्ट में भी हेला म्योनिर को सिर्फ इसलिए उठा सकती थी क्योंकि वो पावरफुल इनफ थी, इसलिए नहीं क्योंकि उसके ऊपर कोई एन्चेंटमेंट नहीं था। एन्चेंटमेंट रहे या ना रहे, पावरफुल कैरेक्टर म्योनिर को हैंडल कर सकता है। खैर, द पॉइंट इज कि अगर हम ये मानकर चलें कि माइंडस्टोन की वजह से विजन कैपेबल था म्योनिर को उठाने के लिए, तो शायद तक अल्ट्रॉन म्योनिर को कभी नहीं उठा सकता। लेकिन अगर हम ये माने कि विजन एक एंड्रॉइड था तो उस हिसाब से अल्ट्रॉन भी म्योनिर को उठा सकता था, लेकिन वो थॉर के पावर्स को यूज नहीं कर सकता था, क्योंकि उसका यहाँ पर ये म्योनिर को उठाना उसके वर्दीनेस की वजह से नहीं बल्कि उसके एंड्रॉइड होने की वजह से पॉसिबल हुआ था। इसके अलावा यहाँ पे अल्ट्रॉन के लिए वो हैमर एक नॉर्मल हथौड़ा होता जो कि उरू मेटल से बना था, जिसको डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता अनटिल एंड अनलेस उसके सामने वांडा खड़ी हो, जो कि केओस मैजिक को यूज कर सकती है, क्योंकि हमने देखा है कि वांडा अपने केओस मैजिक की मदद से उरू तक को डिस्ट्रॉय कर सकती है। अब आपके मन में यही सवाल आ रहा होगा कि अगर ऐसा है तो टोनी अपने आयरन लेजन या किसी सूट को बोल लेगा कि जाओ म्योनिर को उठाओ, तो वो भी उठा सकता है, क्योंकि टोनी के सूट या फिर कहीं आयरन लेजन के सेंट्रीज भी तो रोबोट है। बट ऐसा नहीं होगा, क्योंकि आयरन मैन के बॉट्स या सूट जो उसके कमांड को फॉलो कर रहे होंगे वो असल में टोनी के इंटेंट को कैरी ऑन करते हैं, जो कि एक लिविंग बीइंग है, जिसके वजह से ये एक ह्यूमन से एफिलिएटेड एक एक्शन होगा। यहाँ पर वही थॉर 1 वाली बात हो जाएगी, जहां हम देखते हैं कि डेजर्ट में लोग कार की मदद से म्योनिर को उठाने की कोशिश करते हैं, बट अंतर सिर्फ इतना है कि टोनी कार के जगह अपने सेंट्रीज को यूज कर रहा है। बट मान लो कि सेंट्रीज को कहा गया कि जाओ रूम साफ करो एंड वहां पर साफ सफाई करते समय म्योनिर को उठाने की जरूरत पड़े, तो मेरे ख्याल से वो वहां पर उठा सकते हैं, क्योंकि उनका इंटेंट म्योनिर को उठाने से नहीं बल्कि साफ सफाई से है। यहाँ पर साफ सफाई करने वाला सेंट्री बिल्कुल उस लिफ्ट के जैसा होगा जिसके बारे में टोनी एंड कैप्टन ने थॉर से कहा था कि अगर हम लिफ्ट के ऊपर म्योनिर को रख देंगे तो लिफ्ट तो ऊपर जाएगा ही, साथ ही साथ वो म्योनिर भी ऊपर जाएगा। तो क्या वो लिफ्ट वर्दी है, जिसपे थॉर कहता भी है कि ये सब बातें याद आएंगी। तो अगर मैं अपनी बातों को कंक्लूड करूं तो मेरे ख्याल से लिविंग बीइंग में सिर्फ वर्दी लोग ही थॉर के म्योनिर को उठा सकते हैं। हालांकि यहाँ पे एक्सेप्शन तब आता है जब थॉर खुद को स्पेल कास्ट करके किसी के लिए एक एक्सेप्शन ना बना दे, जैसे उसने जेन के लिए बना दिया था। वहीं बात करें नॉन लिविंग थिंग्स की, तो वो भी म्योनिर को उठा सकते हैं अगर उनके एक्शन के पीछे किसी लिविंग बीइंग का हाथ ना हो। विजन एंड अल्ट्रॉन जैसे एंड्रॉइड भी म्योनिर को इसलिए उठा सकते हैं क्योंकि उनके पीछे कोई लिविंग बीइंग का इंटेंट या कमांड नहीं है, बल्कि उनकी खुद की प्रोग्रामिंग वैसे है। अब यहाँ पर आप लोग कह सकते हैं कि क्या म्योनिर यहाँ पे उन लोगों के वर्दीनेस को टेस्ट नहीं कर सकता? तो बिल्कुल भी नहीं कर सकता, क्योंकि वर्दीनेस टेस्ट करने के लिए वो सोल को स्कैन करता, और इन दोनों के अंदर जब सोल है ही नहीं तो ये वर्दीनेस टेस्ट होगा कैसे? इसीलिए भले ही विजन और अल्ट्रॉन म्योनिर को उठा तो लेंगे, लेकिन वो थॉर के पावर्स को यूज नहीं कर पाएंगे। वैसे ये सब तो मेरे अजम्पशंस है, आपको क्या लगता है आप हमें कमेंट सेक्शन के जरिए बता सकते हैं। बाकी चैनल पे नए हैं तो हमारे पुराने वीडियोस चेकआउट कर सकते हैं। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि थॉर रैग्नारॉक के अंदर थॉर
को यहाँ पे बिजली के झटके कैसे लग रहे थे और वो क्यों अपने पावर्स को यूज नहीं कर पा रहा था, तो आप लेफ्ट वाली वीडियो को देख सकते हैं। और अगर आप ये जानना चाहते हैं कि क्या होता अगर थॉर फिट रहता एंड गेम के अंदर, तो आप राइट साइड वाली वीडियो को देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, स्टे ट्यून्ड।